क्या एक्सपीरियंस हुआ था आपको? आपने उसकी पहली बार उपस्थिति को महसूस किया था, जब आपको महसूस हुआ था कि किसी ने मुझे टच किया, आपको महसूस हुआ था किसी ने मुझे हग किया, आपको महसूस हुआ था किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ, किसी कोई मेरा हाथ खींच के, कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस गड्ढे में से निकाल रहा है। याद करिए को, मैं कभी नहीं भूल सकती उस दिन को, जब मेरे जीवन में प्रभु ने पहली बार मेरे पवित्र आत्मा को जब स्पर्श किया था। हालेलुया। क्या कहा था प्रभु ने आपको उस दिन? क्या कहा था? मत, तेरी इच्छा मानूंगा, तुझे समर्पित करता हूँ आज। राइट? हालेलुया। जैसा तू चाहेगा वैसा करूंगा, ये जीवन तेरा हो गया, जो जो बोलेगा वो करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दिन याद करिए जब मैं और आप बचाए गए थे। हालेलुया। इवेंजलिज्म मतलब सुसमाचार फैलाना, किसी का यीशु के साथ आमना सामना करा देना। हालेलुया। किसी को उसकी घटना में से, जिस परिस्थिति, हालेलुया, इवेंजलिज्म कहता है कि आई रिमेंबर माई फर्स्ट लव। यस, इवेंजलिज्म ऐसा कहता है। लव एनकाउंटर हुआ था यीशु मसीह के साथ, आप उसको लेके चल रहे हो। इवेंजलिज्म ये कहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इवेंजलिज्म ये कहता है कि आप आज यीशु की बात बताने के लिए तैयार हैं। जो आपके साथ हुआ है वो आप अपना जीवन दूसरे के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। आप अपने यीशु को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आप अपने यीशु को दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आपके जीवन में जो घटना हुई है उसका आप विटनेस बन जाते हैं। हालेलुया। आप उसकी उपस्थिति का, उसकी सामर्थ का आप विटनेस बन जाते हैं। हालेलुया। इवेंजलिज्म का मतलब कुछ भी नहीं है, बस सुसमाचार फैलाना, गॉस्पेल फैलाना, यीशु मसीह के बारे में बताना। अर्ली चर्च जो है, या किसी भी चर्च, जो सबसे पहले जो चर्च की शुरुआत हुई थी वो इवेंजलिज्म से हुई थी। इवेंजलिज्म बर्थड आउट इन चर्च। राइट? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इवेंजलिज्म कहता है that you are on fire today। क्यों? भला क्यों? क्योंकि आज आप यीशु को जानते हो, आपके साथ जो आमना सामना हुआ था उसको आप भूल नहीं गए। चलो मान लो यीशु मसीह के साथ आपका आमना सामना हो गया, आपका जीवन बदल भी गया, और जब सोच लो जीवन में कोई और परिस्थिति आ गई या कुछ और हो गया, तो आप उस परिस्थिति में नहीं घुस गए। आप वो उस परिस्थिति को आपने खुद पे ओवरपावर नहीं करने दिया। उसका मतलब ये है कि आज भी आप यीशु मसीह के एनकाउंटर को साथ लेके चल रहे हो और अपने यीशु को शेयर कर रहे हो। That means you are on fire। Hallelujah। That means you are on fire। Evangelism का मतलब कुछ भी नहीं है, आपके साथ जो हुआ वो आप शेयर कर रहे हो। Yes। और जब परिस्थिति बदलती है ना बॉस, जब जीवन में बदलाव आता है, जब पता चलता है ना मैं किस गड्ढे से निकला हूँ, मैं कहाँ फंसा हुआ था, कहाँ से फंसा के यीशु ने मुझे अंधकार के राज्य में से अपनी ज्योति के राज्य में लेकर आया, अपनी ज्योति का संतान उसने मुझे बनाया। जब आप निकलते हो ना उससे, तो आपको पता चलता है ये कोई नहीं कर सकता, ये कोई ऐसे किसी के बस की बात नहीं है, ये मामूली एक इंसान की तो बात ही नहीं है, ये सिर्फ सच्चा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो आप वो शेयर करते हो, आप कहते हो वो गट्स आते हैं दैट यू कैन शेयर। हालेलुया। सच्चा एनकाउंटर जो है वो इवेंजलिज्म करता है। हालेलुया। आपका इवेंजलिज्म ये कहता है दैट यू आर टेकिंग दैट एनकाउंटर विद यू एवरी डे। आप अपने पहले से प्रेम को साथ लेके चल रहे हो, आप भूल नहीं गए हो। यस। शेयरिंग गॉस्पेल मीन्स इवेंजलिज्म। गॉस्पेल का मतलब क्या होता है? सुसमाचार है का सुसमाचार क्या होता है? क्या है ये सुसमाचार का मतलब? सुसमाचार का मतलब और कुछ नहीं होता, मतलब यीशु मसीह के बारे में और उसके जीवन की घटना का रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड ऑफ जीसस एंड हिज टीचिंग। राइट? हालेलुया। Yes, yes. Amen. गॉस्पेल मीन्स गुड न्यूज। गॉस्पेल मीन्स उसकी रिकॉर्ड, जो कुछ भी उसने कहा है, जो कुछ भी उसने किया है, उसका रिकॉर्ड। हालेलुया। True. Yes, amen. हम एक वचन पढ़ेंगे।
मैं पढ़ती हूँ, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 2 और 3 हम पढ़ेंगे। वो इस तरीके से कहता है, हमारा पत्र तो तुम ही हो, हमारा पत्र तो तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते तथा पढ़ते हैं, तथा यह प्रकट हो कि मसीह का पुत्र तुम हो, जिनकी हमने देखभाल की और जो स्याही से नहीं, ना पत्थर की पट्टियों पर, परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से हृदय पटल पर लिखी गई है। दूसरी आयत क्या कहती है, दूसरा कुरिन्थियों 3 की, कि तुम जीवित पत्री हो। दैट मीन्स यू आर द लिविंग एपिस्टल। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका ये है दैट यू आर द लिविंग एपिस्टल, मतलब यू आर द गॉस्पेल। Isn't that amazing? You are the gospel. ये gospel नहीं है, ये बुक के अंदर जो लिखा है, जो शब्द है इस बुक के अंदर, वो gospel है। और जब मेरा यीशु मसीह के साथ सामना हो गया, मेरा एनकाउंटर हो गया, तो यूहन्ना 1 और उसका 1 ये कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। That means gospel is equal to Jesus, gospel is equal to God। अब मेरा एनकाउंटर इसके साथ हो गया, यीशु मसीह के साथ, उसने मुझे अपना स्वरूप दे दिया, उसने मुझे अपनी आइडेंटिटी दे दी। तो अब वो कह रहा है यू आर द गॉस्पेल, तुम पत्री हो। Yes. हालेलुया। Hallelujah. मेक सेंस? Yes. Yes. आप गॉस्पेल हो। Yes. मैं Amen. आप चलती फिरती पत्री है, जो स्याही से नहीं लिखी, आगे कहता है, जो किसी पटिया पे नहीं लिखी है, किसी टैबलेट पे या उस पे नहीं लिखी, आप अपनी हृदय पट्टियों पे लिखी है। मतलब तुम चलती फिरती पत्री हो। इसका ये मतलब है कि मेरी चाल ही मेरा प्रचार है, मेरा चलना फिरना उठना बैठना ही मेरा प्रचार है, मेरा चलना फिरना उठना बैठना ही यीशु मसीह की प्रचार है। हालेलुया, हालेलुया। यू आर द विटनेस ऑफ क्राइस्ट। आप गवाही हो, आप गवाह हो उसके। हालेलुया। यू आर द गॉस्पेल, यू आर द लिविंग वर्ड, यू आर द वर्ड। वर्ड क्या करता है? वर्ड डिलीवर्स। वर्ड क्या करता है? वर्ड एनकाउंटर्स। वर्ड क्या करता है? वर्ड ब्रेक्स कंफ्यूजन, वर्ड ब्रेक्स कर्सेस। जो जीवन काल से चला आता है वो वर्ड तोड़ता है, जो कुछ नहीं कर सकता, जहाँ सारी चीजें फेल हो जाती है, जहाँ सारी उम्मीदें टूट जाती, वहां वर्ड आके काम करता है। हालेलुया। वो वचन है, वो ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन अब्राहम से मिलने आया था जेनेसिस 12 में, वचन मूसा से मिलने आया था निर्गमन में। हालेलुया। वचन याकूब से मिलने आया था। हालेलुया। वचन जब मिलने आता है लोगों को, वचन जब लोगों के पास पहुंच जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। वर्ड चेंज एवरीथिंग। द एनकाउंटर ऑफ द वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। हालेलुया। वर्ड आपको मसीह की आज्ञाकारिता में लेकर के आता है। यहाँ जब मैं वर्ड कह रही हूँ, ध्यान रखिए कि एपिस्टल मीनिंग गॉस्पेल, राइट? ये वर्ड करता है। हालेलुया। आप शब्द है, और शब्द जब पहुंचता है दूसरे लोगों के पास तो उनके जीवन में काम होता है। प्रोवाइडेड कि आप अपने एनकाउंटर को ताजा रखें, प्रोवाइडेड कि आप आज के वर्ड में जिए, प्रोवाइडेड वर्ड तो आप है ही, बट प्रोवाइडेड कि आप उस आइडेंटिटी को पहने। नॉलेज से काम नहीं होगा, उस नॉलेज को अप्लाई करने से काम होगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। वर्ड ऐसा कहता है दैट यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति हैं। एंड यीशु मसीह को कहा यू आर द फादर ऑफ लाइट्स। हालेलुया। वर्ड जो है वो
गिवर्स है, मैं और आप लाइफ गिवर्स है। शब्द जो होता है वो लाइफ देता है। वर्ड गिव्स लाइफ, वर्ड इज लाइफ, वर्ड इज फुल ऑफ लाइफ एंड वर्ड गिव्स लाइफ। हालेलुया। You carry life inside of you. Word carries life inside of it. And I am the word. I am the living gospel. I am the living gospel. मैं चलती फिरती पत्री हूँ, मेरा चाल ही मेरा प्रचार है। हालेलुया, हालेलुया। और शब्द क्या करता है? शब्द जब आता है परमेश्वर का, यशाया 55 उसका 11, हम एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 55 उसका 11, 10 से पढ़ेंगे। जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सींचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होता है। वह व्यर्थ ठहरकर उसके मेरे पास नहीं लौटता, पर मेरी इच्छा पूरी करके, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको पूरा करके ही लौटेगा। शब्द जब परमेश्वर का निकलता है वो उसकी इच्छा पूरी करने में निकलता है, और एक बार उसका शब्द निकल गया तो वो उसकी इच्छा पूरी करके ही दोबारा उसके पास लौटेगा। जैसे आकाश से वर्षा गिरती है, वो नीचे ही गिरती है, और काहे के लिए गिरती है? ताकि वो उस भूमि को उपजाऊ करे। हालेलुया। मैं और आप शब्द है, जब हम इस संसार में निकले हैं, हम उसका एनकाउंटर पाके निकले हैं, तो हम उसकी इच्छा पूरी करके निकलेंगे। उसकी इच्छा ये है कि लोग बचाए जाए, उसकी इच्छा ये है कि अंधकार के राज्य का नाश हो, उसकी इच्छा ये है कि अंधकार में ज्योति चमके। Effortlessly we are shining because we are the light, we are the light and our Father is the Father of lights. Hallelujah. तो जब उसका शब्द आता है आकाश से और वर्षा गिरती है, हिम गिरते हैं, और वो अपने काम को पूरा करते हैं, सिमिलरली वो शब्द अपने काम को पूरा करता है और पूरे किए बगैर नहीं लौटता। हालेलुया। वो पूरा करके ही लौटता है। हमारा एनकाउंटर लोगों को बचा के ही लौटता है, हमारा एनकाउंटर अंधकार के राज्य को तोड़ के ही लौटता है, हमारा एनकाउंटर स्वर्ग को पृथ्वी में लाके ही रखता है। हमारा एनकाउंटर जो टूट गए हैं, बिछड़ गए, उनको परमेश्वर से मिला के ही रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो शब्द अपना काम पूरे करे बिना परमेश्वर के पास नहीं लौटता। परमेश्वर से आए हैं, हम परमेश्वर से आए हैं, और एक दिन हम उसी के पास चले जाएंगे, उसके अंदर से वापस उसमें चले जाएंगे। तो जब हम उसके अंदर से आ गए हैं, तो ये अंधकार के राज्य को तोड़ के परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे लाए बिना हम नहीं जाएंगे। कि मेरे पास आता है वापस, वो काम अपना पूरा करके वो शब्द वापस आता है परमेश्वर के पास। तो जब हम उसके पास वापस जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम उसके राज्य को लेकर के जाएंगे। जैसा तूने बोला था वैसा मैंने किया। हालेलुया। मैं तेरा विश्वास योग्य था। हालेलुया। मैं जैसा तूने जैसा मेरे अंदर रखा, मैंने उसको पूरा किया। तूने मुझे जो ग्रेट कमीशन सौंपा था उसको मैंने पूरा किया। हालेलुया। उसने कहा है कि तुम करे बिना आओगे ही नहीं, उसने पहले ही घोषणा कर दी उसकी। हालेलुया, हालेलुया। उसने पहले ही वो शब्द डिक्लेयर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वाई इवेंजलिज्म, ठीक है, हमारा एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर को उसको हमारे जीवन से महिमा मिली, बट वाई इवेंजलिज्म? क्यों करते हैं? किसी के मन में कभी ये सवाल है कि क्यों करते हैं इवेंजलिज्म? वाई इवेंजलिज्म? बड़ा सिंपल सा है। यस प्लीज कहिए, वाई इवेंजलिज्म? जैसे हम बचे हैं तो बाकी के जितने भी लोग हमारे आसपास है वो भी बच जाए। यस यस। और कोई? यस। देवनु राज्य વધારવા માટે, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए। यस। और कोई? हम क्यों करते हैं इवेंजलिज्म? हम क्यों फैलाते हैं? यस सर। દેવની ઈચ્છા પૂરી કરવા, उसकी इच्छा पूरी करते हैं, Yes. जैसे अभी हमने देखा। यस। और कोई?
यस हम लोगों को ग्रेट कमीशन मिली गई है। यस हमको वो काम सौंपा गया, हमारी Amen, रिस्पॉन्सिबिलिटी, yes. हमारे कंधों पे कुछ काम है इसी करते। यस और कोई जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, जब उसने सब कुछ बनाया, उसने सब कुछ परफेक्ट बनाया था, सब कुछ हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर मनुष्य के द्वारा पाप आया। यस किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। मनुष्य के द्वारा मनुष्य को अथॉरिटी सौंपी गई थी। परमेश्वर ने आदम को राजा बनाया था, उसने उसको अपने स्वरूप में बनाया था और उसने उसको वो हिस्सा दिया था कि तू यहाँ पे राज कर, तू यहाँ पे डोमिनेट कर, तू यहाँ पे सबड्यू कर, और अपने साथ उसको हेल्पर भी दिया कि इसके साथ तू सब कुछ कर। तो जब उसने उसको दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाप वहां पे आ गया। कोई बात नहीं, परमेश्वर जो है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सॉल्वर है। मैं और आप प्रॉब्लम सॉल्वर है। हालेलुया, प्रॉब्लम सॉल्वर हमारे तो बाय डिफॉल्ट की प्रॉब्लम सॉल्वर है। सॉल्वर ऐसा नहीं होगा कि हम प्रॉब्लम को हमको बहुत वो करना पड़ेगा और सॉल्व की, हमारा नेचर ही प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि हम परमेश्वर में से आए और परमेश्वर उसके बाद सॉल्यूशंस के सॉल्यूशन है। हालेलुया। तो जब पाप आ गया मनुष्य के द्वारा, तो आवश्यक था कि वो जो भी फैलाया गया है ना ब्लंडर, वो मनुष्य ही ठीक करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह, परमेश्वर के पास सारे प्लान है। वी आर ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद गॉड। कम ऑन प्रभु, अब आप हर चीज, हर सब कुछ नया करके और कितना आए दिन हमको और आपके प्यार में डुबाओगे खुदा। हम डूबने के लिए तैयार है, घुटनों से भी, कमर से भी ऊंचा हम जाने के लिए तैयार हैं, तेरे प्यार में रोज जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? अब उसने उसका सोल्यूशन दिया। तो परमेश्वर खुद जो राइचियस गॉड है, उसने अपने बेटे को भेजा कि वो जाए और पापों की क्षमा के लिए खुद का लहू लेकर के जाए, उसको बहाए और पूरे संसार के ऊपर के पापों के लिए वो अपना बलिदान चढ़ाए। पहले क्या होता था? पहले के जमाने में, इवन कई लोग आज भी ये चीज करते हैं कि साल में एक बार जाते हैं या किसी बैल या बकरे का को स्लेन करते हैं और उसको बलिदान चढ़ाते हैं कि हमारे पापों के लिए, हमने जो भी पाप करे उसके लिए, जो हमसे गलतियां हो गई उसके लिए। लेकिन यीशु मसीह ने सदा के लिए एक ही बार वो बलिदान को दे दिया, और वो बलिदान सदा के लिए है, एक बार के लिए नहीं, दो बार, इटर्नल। और भेड़ और बकरी का जो लहू था, उसमें वो ताकत नहीं थी, उसमें वो दम नहीं था कि वो हम मनुष्य के पापों का सर्वनाश कर दे। लेकिन यीशु मसीह के लहू में क्यों भैया? क्योंकि उसका लहू निर्दोष था, निष्कलंक था, वो पाप के द्वारा नहीं जन्मा था। हालेलुया, हालेलुया। जब पाप आया था ना, तो सिर्फ ह्यूमन नेचर नहीं, जो क्रिएशन है ना, वो भी करप्ट हो गया था, वो भी डिफाइन हो गया था। तो जब नेचर से कुछ आ रहा है, नेचर को अगर हम किसी का सोल्यूशन बना रहे हैं कि इसके पाप का संविधान या ये कर दे, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेचर भी तो करप्टेड है ना। जो नेचर है वो भी तो करप्टेड है ना। हालेलुया, डिफाइंड है ना वो भी। इसलिए यीशु मसीह के लहू ने ना सिर्फ ह्यूमन काइंड को उसने निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक लहू से उसने आजाद किया, उसने फ्रीडम दी, परंतु उसने इस क्रिएशन को भी उसने प्योर किया। हालेलुया। तो जब हम ये देख रहे थे कि वाई इवेंजलिज्म, जब पाप आया, फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसने यीशु मसीह को भेजा कि वो पाप का सर्वनाश करे और जो भी कुछ खो गया था, जो भी कुछ करप्ट हो गया था, उसको वापस से ऑर्डर में लेकर के आए, हर एक चीज वो करे। इसलिए उसने, और उसकी ये इच्छा थी कि मनुष्य के द्वारा ये हो। इसलिए यीशु मसीह 100% मैन के रूप में आए। He was 100% मैन। कई बार हम सोचते हैं ये प्रभु, तू प्रभु था ना, प्रभु था तू, तुझे क्या जरूरत, तेरे लिए अनॉइंटिंग में चलना इजी था क्योंकि तू प्रभु है, तेरे लिए तूने इतने चमत्कार किए, तेरे लिए इजी था क्योंकि प्रभु। नो सर, ही वाज 100% मैन, 100% मैन। उसने अपने जीवन से हमको ये सिखाया कि जैसे मैंने हर एक चीज को अपने पैर के नीचे रखा है, हर एक काम को करते हुए, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। जैसे मैं पिता के साथ रोज एक होने जाता था, वैसे ही तुमको भी करना है। हालेलुया। हमारा एनकाउंटर हो गया, बहुत अच्छी बात है, प्रेज गॉड। स्वर्ग में खुशियां मन गई है, वहां पे फीस्ट हो गई है, लेकिन अब आगे ये भी कि हम रोज उस एनकाउंटर को स्मरण करें, हम रोज प्रभु के साथ उस ताजे तेल से खुद को भरने के लिए जाएं। हालेलुया। और जब हम ये करते हैं तो हम उसको प्रदर्शित करते हैं, हम उसके संक्षिप में चलते हैं। तो फिर जब पाप आ गया था, उसने अपने निर्दोष बेटे को भेजा, राइचस प्रभु ने अपने निर्दोष बेटे को भेजा, और वो अपने बेटे के खुद स्वरूप में खुद ही अपने बेटे के रूप में बन के
आ गया था और उसने उस पाप का नाश किया। अभी क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जब घमंड आया था, जब लूसीफर ने पाप किया था, उसने रिबेल किया था, तो लूसीफर जो था वो एक चेरुबिम का रूप था, वो कवरिंग एंजल था, वो सिर्फ एंजल नहीं था, वो हायर रैंकिंग का एंजल था, है ना। तो जब वो आया तो यीशु परमेश्वर ने उसको बोला था कि उसको बोला कि तू ना, तेरा नाश ना कोई एंजल नहीं करेगा, मनुष्य करेगा तेरा नाश। वो तेरे कामों का पर्दाफाश करेगा, वो तुझे निर्वस्त्र करेगा, वो तुझे वो सब तू जो तूने रायता फैला के रखा है ना, उसका वो विनाश करेगा। हालेलुया। जो तूने अंधकार फैला के रखा है उसको वो उजियाले में तब्दील कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो महिमा से अपने सब कुछ भर देगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसका नाश किया, इसलिए लिखा। और यही वजह है कि मनुष्य को ये कमीशन फैला दिया है सुसमाचार फैलाने का। हालेलुया। मनुष्य को ये कमीशन दिया है कि वो जाए और वो सुसमाचार फैलाए। इसीलिए कोई एंजल को नहीं सौंपा, किसी हेवनली बॉडी को ये काम नहीं सौंपा, किसी हेवनली बीइंग को नहीं सौंपा, परंतु मनुष्य को सौंपा। प्रेरितों के काम 10 वो एंजल कोर्नेलियस के पास आता है और बोलता है कि तू यहाँ बोल, और वो तुझे मसीह के वचन के बारे में बताएगा। होता तो वो एंजल को ही परमेश्वर बताया, लेकिन एंजल्स के पास वो सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य के पास वो सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर के वचन को बताए, कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाए। हालेलुया। एंजल्स नहीं कर सकते, मनुष्य को ये कमीशन दिया गया था। ग्रेट कमीशन मनुष्य को दिया गया है। हालेलुया। कोई एंजल नहीं करेगा, पर मैन विल डू इट। हालेलुया। दूसरा हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 20 उसका 21। वो इस तरीके से कहता है, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उसने उनके ऊपर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुमको अब इस ग्रेट कमीशन के लिए भेजता हूँ। मैं तुमको ये काम आगे ले जाने के लिए भेजता हूँ। जिस काम की शुरुआत मैंने करी थी, अब ये तुम्हारे कंधों पे दिया गया है। अब जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको राज्य दिया जाता है, राइट, संभालने का। पहले के जमाने में क्या होता था, जब राजा होता था और उसका पुत्र होता था, वो प्रिंस कहलाता है, ठीक है। जब वो बड़ा हो जाता है ना उसका बेटा, तो राजा देखता है कि अब ये बड़ा हो गया है, अब ये जिम्मेदारी संभालने लायक हो गया, तो वो क्या करता है, राजा अपने हिस्से में से कुछ राज्य वो अपने बेटे को दे देता है कि अब तू इस पे राज कर, इस पे डोमिनेट कर, इस पे सब्यू कर, इस पे तू अपना राज्य चला। तो परमेश्वर ने बोला कि मैंने जिस काम की शुरुआत की थी ना, उसको तू आगे बढ़ा। मैंने जो स्टार्ट करा था ना, ये ग्रेट कमीशन, मैंने जो यीशु मसीह ने परमेश्वर से बिछड़ों को अपने पिछड़े बाप से मिलाया था लोगों को, अब तू ये काम कर। अब उसने हमको कमीशन किया और बोले, लो पवित्र आत्मा लो, और मैंने तुमको भेजा है, अब तुम जाओ। हालेलुया, हालेलुया। गो बिकॉज यू आर द वर्ड। जाओ क्योंकि तुम एपिस्टल हो। जाओ क्योंकि तुम चलती फिरती पत्रियां हो। जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर डिलीवर की सामर्थ्य है। जो ग्लोरी तुम कैरी कर रहे हो ना, जो महिमा तुम कैरी कर रहे हो, उसमें ताकत है पूरे को बदलने की, उसमें ताकत है पूरे गुजरात को बदलने की, उसमें ताकत है, बिकॉज यू आर द सन। रोमियो 8 उसके 8 में लिखा है कि पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने का बाट जो रही, उसका इंतजार करें। इसमें पृथ्वी नहीं, इसमें लिखा है क्रिएशन इज वेटिंग। हालेलुया। लोग इंतजार कर रहे हैं आपके खड़े होने का और यीशु मसीह से लोगों को मिलाने का। हालेलुया। जाओ क्योंकि तुम एपिस्टल हो, बिकॉज यू आर द लिविंग एपिस्टल। द क्रिएशन इज वेटिंग। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10 13, 14 और 15। कोई पढ़ेगा प्लीज? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें। इसको हम वापस कंटिन्यू करेंगे, बंद नहीं करना। जो कोई परमेश्वर में विश्वास करेगा उसका क्या होगा, वो उद्धार पाएगा। फिर आगे नेक्स्ट वर्स में ये बात याद रखना, ठीक है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। नेक्स्ट वर्स, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें। और प्रचारक बिना क्यों सुने। और यदि
बिछड़े हुए बेटों को अपने बाप से मिलाओ, हालेलुया। जो खो गया है उसको अपने पिता से मिलाओ, जो निराशा में है उसको आशा में लेकर आओ, उसको इटर्नल होप में ले आओ, हालेलुया। जो अंधकार के राज्य में है उसको पिता से मिलाओ, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के राज्य से उसको ज्योति के राज्य में लेकर आओ। जाओ, तुम जाओगे नहीं तो वो सुनेगा कैसे? सुनेगा नहीं तो विश्वास करेगा कैसे? विश्वास नहीं करेगा तो अपने मुंह से अंगीकार कैसे करेगा कि यीशु ही प्रभु है? और वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और उसने परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया, हालेलुया, मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा, तो तू बचाया जाएगा। सो यू विल बी सेव्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर रोमन्स 10 उसका 17 में क्या है? रोमन्स 10 उसका 17 पढ़ ले। इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है और विश्वास सुनने से होता है। इसलिए वो एंजल कुरनेलियस को बोलता है कि 2 जन को भेज तू पतरस को लाने के लिए कि तुम सुनो और तुम्हारा उद्धार हो। और पतरस जब वो एंजल ने बोला कि वो आके बोलेगा और वो जब बोलेगा तब तुम्हारा उद्धार आएगा, वो जब बोलेगा तब पवित्र आत्मा तुम पे जाएगा। और जब पतरस गया वो उसका बीच सरमत चल ही रहा है, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया था, हालेलुया, हालेलुया। द क्रिएशन, व्हाई? बिकॉज़ द क्रिएशन इज वेटिंग ईगरली, बाट जोड़ रही है, हालेलुया। वचन में लिखा यहूदा उसके 1 और उसके 23 औरों को आग में से झपट के लेकर आओ। इवेंजलिज्म का पर्पस क्या है पता है? इवेंजलिज्म का एजेंडा क्या है पता है? इवेंजलिज्म का कोर मिशन क्या है पता है? टू एम्प्टी हेल एंड मेक हेवन क्राउडेड। एम्प्टी हेल एंड मेक हेवन क्राउडेड, हालेलुया। वचन यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे ना कहता। मतलब यीशु मसीह का कहना है कि मैं तुमको फॉल्स होप में नहीं रखता। अगर नहीं होती मुझ में छुड़ाने की ताकत तो मैं तुमको नहीं बोलता। अगर नहीं होते मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान तो मैं तुमको नहीं बोलता। और उसके पहले यीशु ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ। ऐसे वो झूठ नहीं बोलता, बट ही वांट्स टू मेक श्योर, ही वांट्स टू मेक श्योर कि अगर मुझ में नहीं होती तो मैं नहीं करता। एक बार मुझे चख के देखो, मुझे परख के देखो, हालेलुया। इवेंजलिज्म का मतलब होता है कि अंधकार के राज्य का विनाश करना और परमेश्वर के राज्य को लेकर के आना। इवेंजलिज्म बताता है कि आज स्वर्ग से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं आज में चल रहा हूं। और बिना फायर के इवेंजलिज्म नहीं होता, सीधी बात, बिना फायर के नहीं होता। वो वहम होता है जो बिना फायर के होता है, वो इवेंजलिज्म नहीं होता, हालेलुया। क्योंकि लिखा है हिज मिनिस्टर्स आर फ्लेम्स ऑफ फायर। और अगर मेरा परमेश्वर से एनकाउंटर हो गया और मैं कल भी किसी घटना में चल रही हूँ या मैं बैकस्लाइड हो गई हूँ तो वो इवेंजलिज्म नहीं है, आई एम सॉरी, वो वहम है आपका। इवेंजलिज्म इज नॉट इवेंजलिज्म विदाउट फायर, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब वो चले गए थे उसका सुसमाचार सुनाने के लिए, उसमें लिखा है देयर हार्ट्स वर कट, उनके हृदय कट गए थे, छिद गए थे उनके हृदय। जब पतरस वो प्रचार करने के लिए उठा था प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा पाने के बाद, क्यों? सच्चा इवेंजलिज्म विल कट, आपका लहू मांस गूदे को देखेगा, वो तोड़ेगा, क्योंकि वचन हथौड़ा है, वचन आग है और आप वचन हो। तो और जब आप वचन हो, हमने अभी देखा कि यू आर द लिविंग एपिस्टल। अब जब आप शब्द हो तो आपको आग होना कंपलसरी है, दैट मींस आप हो आग। तो जब आप प्रचार करोगे तो कैसे हो सकता है कि आग के अंदर से आग नहीं निकले? हो सकता है क्या भला? हालेलुया। आप आग हो और इवेंजलिज्म फायर से होता है, हालेलुया। फिर अब हम जाएंगे कि इवेंजलिज्म कैसे करें, राइट? और हम एक छोटा सा पॉइंट और टच करेंगे कि इवेंजलिज्म हमने स्टार्टिंग में देखा था, कल भी देखा था कि प्रेज जो है वो परमेश्वर की महिमा करना है। और ये पॉइंट परमेश्वर ने मेरे हृदय में भी रखा था कि प्रेज के द्वारा हम इवेंजलिज्म करें, हालेलुया। वचन में लिखा है कि दे ओवरकेम हिम बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। और आगे क्या लिखा है? बाय द वर्ड ऑफ द लैम्ब एंड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। यीशु मसीह का लहू जो है वो गवाही देता है, यीशु मसीह का लहू बोलता है, यीशु मसीह का लहू शांत नहीं, उसमें लिखा वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, मतलब वो चुप नहीं है, वो बोलता
स्पीकिंग, मतलब अगर कोई चीज बोल रही है, मरी हुई चीज बात नहीं करती, मतलब अगर कोई चीज बोल रही है that means it has life, मतलब उसमें जीवन है। तो they overcame it by the blood of the lamb and by the word of their testimony, अपनी गवाही के शब्द से उन्होंने जय पाई। And this is praise। उसमें हम क्या करते हैं, हम हमारी गवाही के शब्द को डिक्लेयर करते हैं, हम उसके लहू की ताकत को डिक्लेयर करते हैं। आज हमने कहा लहू मेमने का वो लहू, बिकॉज दैट ब्लड इज स्पीकिंग। हालेलुया, हालेलुया। मेरी गवाही, वो सामरी स्त्री के जीवन में कुछ नहीं हुआ, उसने बस अपने लोगों को जाके बोला कि इस व्यक्ति ने ना सब कुछ बता दिया और पूरा सामरिया बचाया गया। हालेलुया। पूरे सामरिया के कान में खबर पड़ी कि ये पापों की मुक्ति देता है, कि ये मसीहा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ये वो मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप शब्द है परमेश्वर का, मैं और आप चलती फिरती पत्रियां हैं परमेश्वर का। इसका मतलब मैं और आप शब्द है और शब्द परमेश्वर है। इसका मतलब जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा। कम ऑन, क्या आप कह सकते हैं? ये मुझे सुनना है, कहिए, जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा। अपना नाम लीजिए उस जगह पे और कहिए, जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा। अपना नाम रखिए, जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा। I need to hear, come on, जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा, क्योंकि यीशु वचन है, मैं वचन हूँ। वचन में लिखा है कि तुम चलती फिरती पत्रियां हो, तुम स्याही से नहीं लिखी, तुम्हारे हृदय पटल पे वो चीज लिखी गई है। हालेलुया। A very very practical ways to evangelize। हालेलुया। जब देखिए, पहली बात तो ये है कि बिना बोले भी इवेंजलिज्म होता है। जैसे बोला चांद ही प्रचार है, तो वो दिखता है, क्योंकि हमारा कंडक्ट भी काफी सारी चीजें कहता है कि इस बात में, इस व्यक्ति की बात कुछ और है। इस व्यक्ति, ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। कुछ तो होता है जब ये व्यक्ति कमरे में आता है, शांति मिलती है, कंफ्यूजन जाता है। तो आपकी चाल तो आपका प्रचार है ही, उसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो तो आप बाय डिफॉल्ट है ही। लेकिन जब हम इवेंजलाइज करें तो हम प्रभु को अपने साथ लेकर जाए। अब मिशन दिया है ना, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो वो दो उसका एजेंडा है, एक उसका विजन रहता है और एक उसका मिशन रहता है। विजन क्या रहता है कि जैसा पहली सदी की कलीसिया है वैसे ही ये कलीसिया हो, ये विजन है। और मिशन क्या है? सर ने, फ्रांसिस सर ने पहले संडे को ही हमको एक मिशन दिया है, 50 डिसाइपल्स इन दिस ईयर। ये हमारा मिशन है। कैसे करेंगे हम इसको पूरा? इवेंजलिज्म, यस। हमारी गवाही दूसरे के सामने रखकर हमारा वो फायर इतना गर्म हो, इतना तेज हो कि वो हर एक चीज सामने वाले के जीवन में जला के छोड़ दे और उसको प्रभु से मिला दे। जो नीडेड नहीं है उसको जला दे और प्रभु से उसका आमना सामना करवा दे। हालेलुया। जब हम इवेंजलिज्म करने जाते हैं, टेक गॉड विथ यू एंड गो। बिना प्रभु को लेकर मत जाइए। हाँ, प्रभु आपके अंदर है, कहने का मतलब ये अपनी फेलोशिप करके जाइए। 2 दिन पुरानी बासी फेलोशिप लेके मत जाइए, ताजी फेलोशिप लेके जाइए, तब तो आपको पता चलेगा सामने वाला किस बात में चाहिए। अब नाउ वर्ड लेकर के जाएंगे। दुनिया एडवांस है, देखो भैया, हम कई बार हम पीछे रह जाते हैं। एडवांस, हमको पता नहीं लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या है, लेकिन दुनिया एडवांस है। आपको नाउ वर्ड लेके जाना पड़ेगा, तो ही आप चिन्ह और चमत्कार देखोगे। इवेंजलाइज कैसे करो? साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स के साथ इवेंजलाइज करो। बोलो तो बोलो, लेकिन आपके काम भी बोले, आपका सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ आप में से बोले। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। होना नहीं चाहिए कि आपने उससे बात करी और वो वैसा का वैसे ही रह गया। होना नहीं चाहिए कि आपने उसके साथ स्पर्श किया, आप मसीह का स्पर्श दिलाया उसको और वो वैसे ही रह जाए। क्यों? क्योंकि सच्चा सुसमाचार फैलाने वाला फायर के साथ होता है। अभी हमने बात करी और फायर अपना काम करती है। फायर के अंदर कुछ जाता है या ये हाथ में फायर चल रही है, मैं इसको टच करूंगी तो ये वैसा नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपने साथ लेके जाइए, आज का वर्ड लेके जाइए, तभी तो पता चल पाएगा इसको
मसीह की आंखों के साथ उसको देखिए और प्यार से humbly behave करिए, but with wisdom. When I say humble, that means with wisdom. क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होता है, वचन में लिखा है। बुद्धिमानी की निशानी क्या है? वो दीन और नम्र होगा। Yes. वचन में लिखा है कि मूर्ख है वो जो घमंड करता है। Yes. नम्रता निशानी है that person is wise. Amen. इसलिए यीशु मसीह को लैम मेमना कहा है। कैसा होता है मेमना? एकदम इनोसेंट, राइट? पर वही वो यहूदा का सिंह भी है। Amen. Yes. जब वो है तो हम भी हैं। हालेलुया। Hallelujah. हम्बली बिहेव करिए, डू नॉट हैमर। हाँ पता है भैया वो सामने वाला परेशानी से चल रहा है, उस परेशानी का एक ही सॉल्यूशन है जो है यीशु, पर उसको समझने में टाइम लगेगा। गिव इट सम रूम, थोड़ा समय। हैमर मत करने लग जाइए, नहीं यही कर ये यीशु नाम डू नॉट हैमर, गिव इट सम रूम। उसको कंक्लूजन पे लाके हमारा काम रखना हमारा काम है, बाकी प्रभु अपना काम करे। बोले ना कि सींचने वाला कोई और, पानी देने वाला कोई और, परंतु परमेश्वर बढ़ाने वाला है। Amen, yes. बोने वाला कोई और, सींचने वाला कोई और, लेकिन बढ़ती परमेश्वर की ओर से ही आती है। बीज बोना आपका काम है। यू आर डूइंग योर पार्ट, गॉड विल ब्लेस यू। यू आर डूइंग योर पार्ट, गॉड विल टेक योर हेड। पर उसके आगे का काम, बढ़ाना काम, वो परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर की ही ओर से आएगा, वो परमेश्वर भी हम हमारी जगह पे प्लांट करता है। मिट्टी में रोपा जाएगा तो ही तो बढ़ोतरी आएगी ना। मैंने बीज बो दिया एक जगह और वो बढ़ भी रहा है और मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता रहेगा। मुझे ध्यान तो रखना है ना। उसे बोला सींचने, मतलब सिंचाई देनी है मुझे उसे। यस। देन उसके बाद टेक फॉलोअप्स एंड नर्चर देम। आप किसी से मिले, बहुत अच्छी बात है, पर उसको और नर्चर कैसे करें? अपनी प्रार्थना के द्वारा। एवरी डे प्रे फॉर दोज दैट आर लॉस्ट, जिनको आपने वचन फैलाया परमेश्वर का, जिनको आपने सुसमाचार शेयर किया है। नर्चर देम विथ योर प्रेयर्स। आपकी प्रार्थना, जहां आप नहीं जा सकते वहां आपकी प्रार्थना जा सकती है। हालेलुया। जो आप नहीं कर सकते वो आपकी प्रार्थना कर सकती है। हाँ, मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मसीह को एक पावरफुल वेपन भी दिया है जो है प्रार्थना। Yes. योर प्रार्थना इज योर प्रेज। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना इज द कम्युनिकेशन विद गॉड। एंड प्रेज क्या है? प्रेज इज आल्सो कम्युनिकेशन विद गॉड ओनली। हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना करिए उनके बारे में। इंटरसीड विद देम विद लव, विद काइंडनेस। और जब आप इंटरसीड करें उस ध्यान से करें कि प्रभु वो चुना हुआ है। तूने उसको नाम लेके दिया, प्रभु को याद दिलाइए कि प्रभु ने उसके बारे में क्या किया। प्रभु तूने उसको बाहर निकाला है, तूने उसको छुड़ा लिया है। अब जब वो पानी से होके जाएगा और जब वो आग से होके जाएगा तो वो उसमें प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। वो उसको डुबा नहीं पाएगी। Amen, amen. हमको पता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, परंतु तू उसको सामर्थ्य दे, तू उसको बल दे और उसमें से निकाल। हालेलुया। आप प्रार्थना करके जाएंगे इवेंजलिज्म में किसी से मिलने, और आधा काम आपकी प्रार्थना ही करने की, क्योंकि वो ग्राउंड आपकी प्रार्थना तैयार कर देगा। राइट? फिर बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर पास्टर। पास्टर चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास्टर को लेके जाइए। हमारे पास्टर तो एवर रेडी है, वो रेडी होकर ही बैठते हैं, एवर रेडी है। बट जहां आप जा सकते हैं वो आपके पास्टर नहीं जा सकते। बी इन कॉन्टैक्ट, उनको खबर दीजिए, उनको बताइए आज क्या हुआ, आज मैंने किसी को सुसमाचार दिया। आज बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर पास्टर। हालेलुया। फिर आप जिससे मिलने जाते हैं ना, उनको एक कॉल टू एक्शन दीजिए। कॉल टू एक्शन का मतलब है उनको कुछ तो भी एक एक्शन लेने के लिए मजबूर करिए। मीनिंग मतलब उनको किसी कंक्लूजन पे लाके रखिए। एक ऐसा कंक्लूजन जहां वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए, या वो अब सरेंडर करने को मजबूर। एक कंक्लूजन पे लाके रखिए उन्हें, कुछ एक्शन उनको दीजिए करने के लिए। कॉल टू एक्शन, ब्रिंग इट टू कॉल टू एक्शन। राइट? गो विद अ बडी, किसी को साथ लेके जाइए। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को दो करके भेजा, दो करके भेजा। हालेलुया। गो विद अ बडी, साथ लेके जाइए किसी को।
और फिर जो प्रभु ने कहा है वो होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको भेजा है, भेजने वाला प्रभु है। अनदर पॉइंट, बी प्लांटेड, बी प्लांटेड। हम ग्रेट कमीशन में हैं, हम हमारा कमीशन तभी पूरा कर पाएंगे जब हम प्लांटेड रहेंगे। प्लांटेड का मतलब और कुछ नहीं है, प्लांटेड का मतलब है कि आपकी जड़ें कहीं पे रोपी गई है। और जो पेड़ रोपा जाता है वो फल लाता है। देयर आर नो फ्रूट्स विदाउट द रूट्स। मतलब अगर मैं बिना रूट्स के इवेंजलिज्म करूंगी तो वो फल नहीं लाएगा। प्लांटेड ये कहता है, बीइंग प्लांटेड ये कहता है कि मेरे ऊपर कोई है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास्टर को आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, उनको बताइए। वो जो इवेंजलिज्म होता है बिना रिपोर्टिंग का, वो इवेंजलिज्म नहीं होता है, वो वहम होता है। अगेन, कोई आपके ऊपर होना चाहिए। आपकी प्लांटिंग आपको बताती है कि किस तरीके की कवरिंग आप लेके चलते हो, किस तरीके का मेंटल आप लेके चलते हो। व्हाट इज कवरिंग डज? कवरिंग हमको बचाता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको सुंदर बनाता है। हालेलुया। हमारे अंदर वो गट्स को लाके रखता है, वो कॉन्फिडेंस को लाके रखता है, वो मेंटल से हमको भरता है कवरिंग, राइट। इसका मतलब है बीइंग प्लांटेड। और जब हम बीइंग प्लांटेड, ये एक सिद्धांत है परमेश्वर का, प्लांटेशन। और जब हम इस सिद्धांत में आके अपने काम को करते हैं ना, तो हम फल लाते हैं। हमारा इवेंजलिज्म तो फल लाता है। हालेलुया। हमको फिर स्ट्रगल नहीं होता मार्केट प्लेस में इवेंजलाइज करने में, वो फिर फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इवेंजलिज्म कहता है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, दैट आई एम द सेंट वन। आई एम नॉट द वेंट वन, आई एम द सेंट वन। मैं अपनी इच्छा से नहीं गया, मैं भेजा गया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें भेजा, मैं भेजा गया। भेजा जाना मतलब एक पर्पस से जाना, हवा में कुछ नहीं करना, एक पर्पस से किसी काम को करना। यस, इवेंजलिज्म ये कहता है दैट आई एम द सेंट वन। और सेंट वन के उसमें इतनी हिम्मत होती है, इतनी ताकत होती है कि वे अंधकार को के सामने दहाड़े और वो उजाले को ला करके रख दे। सेंट वन, दैट वी आर द सेंट वंस, ये इवेंजलिज्म कहता है, राइट। और इवेंजलिज्म हमारी, जब हम टेस्टिमनी शेयर करते हैं तो वो हमारा इवेंजलिज्म होता है। तो मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगी कि मसीह ने जब मेरे साथ व्यवहार किया था 2017 में, जब मैं बचाई गई थी, उसके बाद मेरे को ऐसा था कि आई कैन प्रे फॉर पीपल, I can share what Lord has done in my life। पर ऐसा मेरा हृदय में था कि I want to reach out to people। पर जब मुझे परमेश्वर ने इस कलीसिया में प्लांट किया, something has changed and I began, और वो बर्डन मुझ पे आने लगा कि yes I need to evangelize, yes I need to reach out to the lost। ये प्लांटेशन करता है, ये कवरिंग करती है। आप और आपकी जड़ें मजबूत हो जाती है कि आप उस कार्य को करें, राइट। और फिर उस इवेंजलिज्म के रिजल्ट्स आते हैं। हालेलुया। फिर इवेंजलिज्म में फल दिखते हैं, और वो फल गिरते नहीं है, वो फल पकता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे हृदय में ऐसा डाल रहे हैं कि कोई भी तीर ऐसा ही नहीं जाएगा। हालेलुया। जिस काम के लिए वो शब्द निकले हैं उसको वो पूरा ही करके जाएगा। कोई भी एफर्टलेस नहीं जाएगा। हालेलुया। जिस काम के लिए जो शब्द निकला है, जिस काम के लिए जो भेजा गया उसको वो पूरा करके लाएगा। कोई भी फल गिरेगा नहीं, वो कोई भी फूल गिरेगा नहीं, वो फल बनके ही परमेश्वर को धन्यवाद देगा। हालेलुया। मैं अपने अगुओं का धन्यवाद दूंगी, मैं फ्रांसिस सर और मीनाक्षी मैम का धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे ऊपर है। हालेलुया। कि उन्होंने हमको टीचिंग दी है, उन्होंने हमको नर्चर किया है, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी, वो हमारे साथ निरंतर है। और चूंकि वो अपने कॉल में चल रहे हैं तो आज हम सब यहाँ पर है। हालेलुया। हम प्रेस करते हैं हमारे अगुओं को और उनके अगुओं को। हालेलुया, हालेलुया। आगे का समय मैं आंटू भाई को देती हूँ। Okay. Well, glory to God. We have had a powerful word. Can we give a praise? Yes. Can we thank God? Come on now. So, हमने सुसमाचार के बारे में देखा। रोमियो की पत्री में पौल कहता है कि मैं लज्जित नहीं हूँ सुसमाचार के बारे में, कि वो प्रभु की सामर्थ है उन सब के लिए जो
पे विश्वास करते हैं। Amen. So when you evangelize, the gospel that is in you, वो gospel जो आप हैं, you carry the power of God. Yes. आप वो power लेकर चलते हैं। Yes. आप वो power लेकर चलते हैं। You are the power. Amen. Can you evangelize? Yes. Amen. Amen. आइए हम अपनी जगह पर खड़े होंगे, प्रभु की हजूरी में जाएंगे। हम ये याद रखेंगे कि we are commissioned to evangelize. Yes. हम पे वो कमीशन रखा गया है इवेंजलिज्म के लिए। तो आइए एक बार फिर से हम प्रभु को वापस उस जगह पे सरेंडर करेंगे इवेंजलिज्म के लिए। आइए हम खुदा के पास जाए, लॉर्ड आई एम रेडी। Lord, I'm मुझे ready. जो करना है प्रभु, यू टेल मी, वी विल डू इट, बट वी आर रेडी। वी आर रेडी टू एम्प्टी हेल, एंड वी आर रेडी टू फिल हेवन। Yes, Father. वी आर रेडी फॉर अहमदाबाद। Father, वो आज हम समर्पण करते हैं उस कमीशन को जो आपने हम पे रखा है। Yes, Lord. और वो कमीशन जिसमें आपने कहा है, गो एंड मेक डिसाइपल्स, गो एंड इवेंजलाइज। तो प्रभु हम खुद को आज समर्पित करते हैं उस कॉल ऑफ इवेंजलिज्म के लिए। Lord, we welcome the spirit of evangelism in this place. And we fetch it. We fetch it. We fetch Yes, it. Lord. Yes, Lord. Holy Spirit, हमें सिखाइए कि इवेंजलिज्म कैसे Yes, करना Father. है। आज फादर के हृदय में जो है उस इवेंजलिज्म को लेकर वो आप हमें सिखाइए। हम आज सरेंडर करते हैं। We are surrendering. Fill us with the fire. आपकी अग्नि से हमें भरिए, आपके झील से हमें भरिए, आपकी फायर, आपकी पैशन से हमें भर दीजिए फादर। कि प्रभु हम जब जाएं आपके सामर्थ और आपके वचन शिफ्ट आने पर, Amen. प्रभु जब हम इवेंजलिज्म के लिए जाए, साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स होने पर, Amen. प्रभु जब हम जाने पाए तो प्रभु लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले। प्रभु जब हम जाए, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम फ्लो होगा। और फादर वो सारे बंधन टूट जाए जो इसके लिए आपने हमको अनॉइंट किया है फादर। Yes, Lord. जो लोग भी बंधन में फादर, जिनको भी हम इस हफ्ते में, प्रभु इस महीने में और आगे के दिनों में मिलने वाले हैं फादर, आज हम सरेंडर करते हैं। और सरेंडरेंस की जगह से हम एक्सपेक्ट करते हैं फादर that when we stand, जब हम इवेंजलिज्म के लिए स्टैंड लेकर जाएंगे, होली स्पिरिट आप वहां पर विटनेस करेंगे। Amen. Yes, We Lord. thank you Father कि हमारा इवेंजलिज्म सेम अब नहीं रहने वाला। अब हमारा इवेंजलिज्म सेम नहीं रहने वाला। अब अहमदाबाद सेम नहीं रहने वाला। Oh, We thank you, Amen. Lord. Amen. We give you a shout of praise. Oh. Yes, Lord. Father, we thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप वो प्रभु हैं जो प्रेज, वर्शिप, आदर, महिमा डिजर्व करते हैं। Amen. We bless you. Yes, Lord. We surrender to you, Father. हमारे अगुओं को हम कवर करते हैं जो वो आगरा में है Father. Amen. Yay. Oh, we declare Oh, your yes, Lord. Lord, we declare your word of the Oh. Lord, we declare victory in Agra. We declare a new season. Hallelujah. Let's spend time there in the name of Jesus. Amen. Lord, we thank you. सारा मान, महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में। Thank you everybody. हम हमारा ऑफरिंग लेकर आएंगे।